पर भी पड़ सकता है। ठीक है, और विक्रांत जी भी हमारे साथ हैं। विक्रांत जी के पास चलते हैं। विक्रांत जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे जान लेते हैं इसके ऊपर जल्दी से कि सर देखिए एनवायरमेंट पर तो बड़ा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात आप मानिए। चाहे यहाँ पर हम ये कहें कि तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन जो ये धमाका होगा इससे जो पॉल्यूशन होगा उससे हमारे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। इस असर को कम करने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए जा सकते थे, और जो तैयारियां आपने देखी हैं जिसमें आपने सुना एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हवा में हवा का रुख कहां होगा, जो मलबा उड़ेगा, जो धूल उड़ेगी वो कितनी दूर तक फैलेगी और कितना नुकसान पहुंचाएगी उसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन की जा सकती थी सर? कि आज हम विज्ञान के युग में हैं, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग को का डिमोलिशन कर सकते हैं, तो इससे होने वाले पॉल्यूशन को भी 50% 60% तक हम कंट्रोल कर सकते थे। तो इसके लिए तमाम एजेंसी से हम डिस्कस कर सकते थे। जैसे हमारे यहाँ जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल में महारत हासिल किए हुए हैं, हम नीरी से डिस्कस कर सकते थे जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने इनपुट दे सकते थे। CPCB, IIT कानपुर या और कई IIT हैं जो एयर पॉल्यूशन में एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो इस तरह के ब्लास्ट से जो पॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक है। हमारे जो लोकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लोकल एजेंसी जो, उनको इसकी आदत नहीं है। वो नॉर्मल दीपावली पे जो पॉल्यूशन होता है या सर्दियों में जो पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगा दी जाती है, ऑड-इवन कर दिया जाता है, उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत उन्हें नॉलेज है। लेकिन इस तरह के डिमोलिशन के लिए अगर हम वाटर स्प्रिंकलर की और बेहतर व्यवस्था कर पाते या और कई चीज़ें हम ले सकें, इसके लिए मेजर्स ले सकते पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो अच्छा होता। क्योंकि अभी डिमोलिशन के तुरंत बाद जो पॉल्यूशन होगा वो लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो हमें यहाँ भी विज्ञान का और इंटरनेशनल नेशनल एजेंसीज का पॉल्यूशन कंट्रोल में भी मदद लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया है। एंटी स्मोक गन लगा दी गई। एंटी स्मोक गन इसमें इफेक्टिव नहीं है। वो बिल्डर की साइट से उठा करके टेम्परेरी यहाँ रखे गए हैं, वो बिल्डर की साइट पर ही कभी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, लगातार एयर क्वालिटी दिल्ली NCR की खराब। अगर एंटी स्मोक गन इतना काम कर रहे होते तो दिल्ली की हवा खराब नहीं होती। तो ये इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क इनके एफर्ट से पड़ेगा, जैसे वाटर टैंकर हैं, वाटर स्प्रिंकलर, वो लोग थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। और इसमें इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ मास्क लगाने भर से ही काम नहीं चलेगा, ऐसा आपका भी कहना है? बिल्कुल, देखिए मास्क से खाली सॉल्यूशन नहीं होगा। आंखों में प्रॉब्लम होगी और लोगों को बाहर निकलना होगा। ऐसा तो है नहीं लोग एक हफ्ते के लिए अंदर ही रहेंगे, इसका प्रभाव एक हफ्ते तक जा सकता है। एयर क्वालिटी ऐसी हो सकती है जैसी सर्दियों में हर बार होती है, विजिबिलिटी कम हो सकती है। और हवा का बहाव जो है, अच्छी बात है कि वो दिल्ली की तरफ ना होकर यूपी, वेस्ट यूपी की तरफ है, तो वहाँ थोड़ा खुला है, वहाँ बिल्डिंग्स कम है, तो उस दौरान डायलूट हो जाएगा पॉल्यूशन। लेकिन फिर भी ये कई दिनों तक प्रभाव डालेगा, क्योंकि कोची में भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल, इसके लिए खुद ही एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो जाएगा। इस पर शिखा शर्मा जी हैं हमारे साथ, हेल्थ एक्सपर्ट, जल्दी से उनके पास चलेंगे। लेकिन आपको पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर दिखाना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। ये आखिरी पिलर की तस्वीर आपके सामने पूजा पाठ के दौरान की, जो आज की गई थी थोड़ी देर पहले। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब बस इंतजार किया जा रहा है 2:30 बजने का। ये टीम आपके सामने, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टीम यहाँ पर जिन्होंने इस काम को लंबे समय से शुरू किया और अब जाके पूरा हुआ। अब इस टीम के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है कि सही तरीके से ठीक 2:30 बजे तैयारियां जो हैं, जिसके लिए लंबा समय दिया गया, वो पूरी हो जाएं। और जो सोचा गया है, जो रणनीति बनाई है, उसी रणनीति के तहत ये जो दोनों टावर्स हैं, ट्विन टावर्स, भ्रष्टाचार की इमारतें जो हैं, वो सीधे नीचे आ जाएं। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं शिखा शर्मा जी, उनसे मैं एक साइकोलॉजिकली इस पर कितना असर पड़ेगा। मैम देखिए, हमने यहाँ पर मेडिकली सारी सिचुएशन को समझते हुए अस्पतालों में वार्ड बुक कर दिए हैं, अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया है, लोगों के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे। 7,000 लोग हैं जो अपने घरों से निकले हुए हैं। उन लोगों के दिमाग पर भी इसका बहुत जोरदार असर पड़ेगा। मैम, धमाका तो हो कि एक बार में शांत हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली इसका कितना असर रहेगा लोगों के दिमाग में और कितने लंबे समय तक रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि साइकोलॉजिकली जब धमाका भी होता है तो वो एक बहुत ही डराने वाला, और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको वो हिला देता है। और और जिनके जो घर गिरे हैं या जो आसपास भी रह रहे हैं, उनके मन में भी एक शंका आती है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। तो कई तरह के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज लगभग 800 के करीब हमारे पुलिसकर्मी सभी तरह के लगे हुए हैं, और कुछ और एजेंसीज भी इस पे काम कर रही हैं। और साथ ही साथ रेस्क्यू के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड्स के, जैसे मैंने कहा कि
फायर इंजन्स और एम्बुलेंसेज वो लोग भी सब यहाँ हैं। इसके अलावा कुछ नोएडा अथॉरिटी ने लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है जो पोस्ट इम्प्लोजन यहाँ की इस एरिया की साफ सफाई कर रही है। शुक्रिया सर। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा, सुभाष सर भी बैठे हुए हैं। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस चंद घंटे बचे हुए हैं, किस तरह से बकायदा इस पूरी तैयारी को अपनी? जैसे आप देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों के अनुरूप विशेषज्ञों के देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको अलर्ट में रखा गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है। एंटी स्मॉग गन्स की व्यवस्था कराई गई है ताकि धूल सेटल हो जाए। फायर टेंडर्स पर्याप्त मात्रा में है। एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाई में रखा हुआ है। जितने भी यूटिलिटीज है, बिजली हो, गैस हो, उनको अलर्ट में रखा गया है कि ताकि उनकी तरफ से भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जाए। तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको विशेषज्ञों के देखरेख में सुरक्षा मानकों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आप इस इलाके में बहुत आपका नाम है, लोग आपके नाम की चर्चा करते हैं बहुत एक कुशल अधिकारी के तौर पर, लेकिन आज एक जानना चाहेंगे जिस तरह से भ्रष्टाचार की नींव पर इस इमारत पर कार्रवाई हो रही है, क्या आने वाले वक्त में इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले होंगे तो क्या उन तमाम मामलों पर आप कार्रवाई करते हुए आगे भी दिखेंगे? आप जानते ही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है और इस प्रकरण में शासन द्वारा भी एसआईटी गठित करते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई करना है वो कार्रवाई की जा रही है। आज चुनौती है कि चूंकि ये कंट्रोल ब्लास्टिंग में जो चुनौतियां है तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया जारी है। शुक्रिया सर। निश्चित तौर पे देखें, कहा जा सकता है ये कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम में तमाम जो तैयारियां और कोशिशें हैं की जा रही हैं कि किस तरह से इस मामले पर जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इसके लिए तमाम अधिकारी यहां पर काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ। तो आप चप्पे चप्पे की तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक जानकारी आपको न्यूज़ 18 पर मिल रही है और आप लोग अब से थोड़ी ही देर के बाद ये जो ध्वस्त होने वाले हैं ट्विन टावर, इसको लेकर अलार्म बजना शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सुशील पांडे, अलार्म बजना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल सही बात है कि 1:45 हो रहा है, यानी कि 2 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है और पहला इमरजेंसी अलार्म आपको तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ के इंजीनियर्स के द्वारा पहला इमरजेंसी अलार्म बजा दिया गया है। पुलिस की तरफ से जो हरकत है वो तेज कर दी गई है। एम्बुलेंस पे तमाम अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। वहीं यूपी पुलिस के द्वारा एक बार फिर से अनाउंस किया जा रहा है कि इस इलाके में कोई ना आए, क्योंकि पहला अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 अलार्म बजाए जाएंगे जो फिलहाल 10-10 मिनट पर होंगे और उसके बाद ब्लास्ट होगा, यानी कि 2:15 और 2:30 बजे के बीच में ये ब्लास्ट किया जाएगा। और ये पहला अलार्म फिलहाल बजा है जो हम लोगों के द्वारा सुना गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत करीब हैं और इसीलिए अलार्म की आवाज सुनाई पड़ी। हालांकि अलार्म 3 बार बजेगा, इमरजेंसी अलार्म है। ये एडीपी की तरफ से बताया गया था कि जब वो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो 3 इमरजेंसी अलार्म बजाएंगे, जिससे तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो जाएं। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल सिर्फ वही ब्लास्ट करने वाले इंजीनियर ही 100 मीटर के दायरे में रहेंगे। बाकी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो उस बिल्डिंग से लगभग 200 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे। पहला अलार्म बजाकर फिलहाल सचेत कर दिया गया है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कि अब ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो कमर कस लें, क्योंकि अब महज आधा घंटा ही बाकी होगा अगर पूरे समय को जोड़ा जाए, और उसी आधे घंटे के बाद ये जमीन जो बिल्डिंग बनी हुई है वो जमींदोज हो जाएगी। और इसीलिए फिलहाल ये पहला अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी ठीक है सुशील, लौटूंगी मैं आपके पास। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अलार्म बजना यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब थोड़ा ही समय है, इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है, उनकी बात पूरी कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी वो दे रही हैं। शिखा मैम, जो कंपन होगा, जो आवाज होगी, ये थोड़ी ही देर होगी और फिर शांत हो जाएगा मामला, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनके दिमाग में ये आवाज, ये कंपन लंबे समय तक रह जाएगा, क्या ये आपकी सेहत पर भी असर डालेगा मैम?
जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी एक तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है पूरी एनवायरनमेंट में, साउंड जो क्रिएट होती है, जो सेंसिटिव लोग हैं या जो बच्चे हैं उनको ये खास नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। दूसरा क्या है कि जो इस तरह की धमाके वाली साउंड होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और एकदम ख़त्म होती है, तो कई लोग जो बहुत सेंसिटिव हैं उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक धमाका हुआ है और धमाका फियर क्रिएट करता है कि और ये जो फियर है ये बस जाता है अंदर। तो कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आप ज़रूर देखेंगे इस पूरे एरिया में, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये एक पहला इस तरह का सिचुएशन होगा जब वो इतनी ज़्यादा साउंड और जो एक्सप्लोजन जो है उनको वो एक्सपीरियंस होगा फिजिकली, जो वाइब्रेशंस हैं वो कैरी होंगी पूरे एनवायरनमेंट में। आप जानते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि जी आप अच्छा साउंड करें, आप मंत्रा जाप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्यों करते हैं? क्योंकि साउंड का हमारे शरीर और हमारे मन पे इम्पैक्ट होता है। तो अगर इतनी डराने वाली साउंड जब आएगी तो नेचुरली उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना लाजमी है। बिल्कुल मैम, तो यानी कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके दिल दिमाग में ये धमाका लंबे समय तक रहेगा। मैं इस समय ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूं। अब देखिए इंतजार बहुत कम रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां जो की गई हैं उस पर एक नजर डाली जा रही है। हर तरफ तैयारियां जिस जिस जगह की गई है उसको देखा जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है, क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। अलार्म हूटिंग शुरू हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 की ये बड़ी कवरेज भी आप देख रहे हैं। टीवी इतिहास में ये अद्भुत है नजारा। 9 सेकंड में मलबा बन जाएंगी ट्विन टावर की ये आसमान चुंबी इमारतें। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए मन में क्या चल रहा है आपके, आपका नाम क्या है और बताइए मन में क्या चल रहा है कि अब पहला हूटर बजना शुरू हो चुका है, अब थोड़ा ही इंतजार है, 2:30 बजेंगे और धमाका होगा। नमस्कार, मेरा नाम रजत द्विवेदी है। जैसा हमने देखा कि 3 साल इस बिल्डिंग को बनने में लगा और जिसका ध्वस्तीकरण मात्र 9 सेकंड में हो जाएगा, तो मेरा आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखे। जैसे कि 3 साल का घमंड 9 सेकंड में ध्वस्त हो रहा है, तो एज इन जनरल भी मैं बता रहा हूँ, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो विश्वास बनाए रखें। मेरा सवाल ऐसा है कि जैसा हमारा सारा फोकस इस ध्वस्तीकरण पर है कि पहले क्या हुआ, अभी जो टेक्निकल टीम्स हैं या बाद में पोस्ट डिमोलिशन क्या होगा, टेक्निकलिटीज़ है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जो करप्ट सिस्टम है हम उस पर भी बात करें। ये जो करप्ट अथॉरिटीज़ हैं, मेन जो ये पिक्चर यहाँ तक पहुँची है, असली कारण तो अथॉरिटीज़ और ये बिल्डर्स का जो करप्शन था या सोसाइटी का था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम यहाँ पे भी ध्यान दें। ठीक है, बिल्कुल, तो करप्शन के ऊपर हथौड़ा चला है। हमारे साथ मेहमान, एक्सपर्ट सब लोग मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और ये पल पल की चप्पे चप्पे की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इंजीनियर टीम की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने होगी क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बाकी रह गया है 2:30 बजने में। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।